बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मीज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू ऑडियो व्लॉग। तो नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ़ साहब ने जब से एक स्टेटमेंट दी है, एक बहुत ही ख़तरनाक उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने उनके इस बयान से दुश्मन बहुत खुश हुए हैं। क्योंकि ख्वाजा आसिफ़ साहब जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, इस मुल्क के वज़ीर दिफ़ा हैं, जिसको मईशत किस डायरेक्शन पे जा रही है, मुल्क के सिक्योरिटी हालात कैसे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल मामलात कैसे हैं, उन सब की खबर होती है। वो वज़ीर दिफ़ा इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि मुल्क की मईशत अब ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम मुल्क को चला सकें। और फिर बाद में इन्होंने कहा कि हमारे पास इतने बड़े-बड़े गोल्फ़ के मैदान हैं, हमें वो भेज देने चाहिए। तो वो इन्हीं के बनाए गए हैं, इन्हीं की दौर-ए-हुकूमत में, और ये एलीट क्लास लोग खेलते हैं, तो भेज दें जाके। क्योंकि आम पाकिस्तानी तो ये इस चीज़ का शौकीन नहीं है। अगर आप सर्वे भी कराएँगे ना, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या गोल्फ़, तो 90% लोग जो हैं वो गोल्फ़ को छोड़ के इन 3 स्पोर्ट्स को ज़्यादा तरजीह देंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप अभी सर्वे करा लें, तो आपको गोल्फ़ के मुश्किल से 10% आपको मिलेंगे, या मैं तो 10% भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 5% लोग आपको मिलेंगे गोल्फ़ के शौकीन। बाकी 95% आपको क्रिकेट के, फुटबॉल के और ये हॉकी के आपको मिलेंगे। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी जो आवाम है, हमारे जो बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा क्रिकेट को और इन चीज़ों को तरजीह देते हैं। क्योंकि गोल्फ़ तो एक स्टैंडर्ड पैनल स्पोर्ट है जिसमें आप खड़े-खड़े हिटिंग करो, और अगर आप जीत गए तो ठीक है, और ये ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग ही खेलते हैं। तो ये जवानों को तो खेल नहीं है, जवान इस खेल को पसंद नहीं करते। जवान जो है भाग-दौड़ को पसंद करते हैं, अपने एक्टिविटीज़, फ्रेश एक्टिविटीज़ खेलते हैं। गोल्फ़ भी एक एक्टिविटी है, लेकिन जवानों को उसमें मज़ा नहीं आता। जवान जो हैं वो अपने हाथ-पैर पहले चलाना, अपने जो हैं भाग-दौड़, अपनी एक्सरसाइज़, अपने योगा, फ़िटनेस और मुख्तलिफ़ जो स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट हो गया, जिसमें भाग-दौड़ होती है, जिसमें एक स्पिरिट नज़र आती है उनको, जोश और जज़्बा उनको नज़र आता है, वो उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो गोल्फ़ का ये जो जितने भी आपने महँगे-महँगे गोल्फ़ के ग्राउंड बनाए हैं, इसको भेज डालें। क्योंकि आपने यही कहा ना कि इसको भेज देंगे तो हमारे कर्ज़ों का जो है 1% जो है वो उतर जाएगा। तो फिर भेज दें, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी। और अच्छे भले चलते मुल्क का सत्यानाश कर दिया। यही इन्हीं के लोग इस बात का एतराफ़ कर चुके थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी कि मुल्क तरक्की कर रहा था। ये मिफ्ता इस्माइल और शाज़िया मरी की स्टेटमेंट थी। तो जब तरक्की कर रहा था तो आए क्यों? ख़ैर, ये बार-बार इस चीज़ पर बहस करने का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इस चीज़ पे बार-बार बहस करें, क्योंकि आवाम को समझ में आ गया है कि ये लोग जो हैं, मुल्क अपना जो पैसा, जो करप्शन का जो पैसा जो था उसको बचाने आए थे और कुछ नहीं। और वही किया इन्होंने। 16 अरब 16.2 अरब अमरीकी डॉलर इमरान खान साहब छोड़ के गए थे। अब ये 2.3 अरब अमरीकी डॉलर तक इन्होंने हमारे जो रिज़र्व है वहाँ तक पहुँचा दिए हैं। तो उसमें आवाम को ये जो 14 अरब है वो कहाँ गए? 14 अरब अमरीकी डॉलर आप लोगों ने खर्च किए, कहाँ गए? क्या आवाम को सब्सिडी दी? क्या पेट्रोल 70 रुपए कर दिया था आपने? क्या आपने जो है बिजली, गैस, पानी इन सब में सब्सिडी दी थी आवाम को? ग्रोसरी में जो एशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं, क्या वो कम कर दी थी आपने? कहाँ गया वो 14 अरब अमरीकी डॉलर? उसका तो कोई हिसाब-किताब नहीं है आपके पास। तो ख़ैर, ख्वाजा आसिफ़ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, बहुत ही एक खतरनाक स्टेटमेंट दी है। और इसके हवाले से एहसन इकबाल ने कुछ अर्से पहले कहा था कि जो भी मुल्क की मईशत के बारे में बात करेगा, तो उस पर गद्दारी का मुकदमा लगेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो देखते हैं वज़ीर दिफ़ा है वो, क्या उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं कि नहीं। अब आ जाते हैं जी अपने दूसरे उसमें पॉइंट पे। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि मरियम सफ़दर साहिबा ने बड़ा अजीब-ओ-गरीब स्टेटमेंट दिया है। हालाँकि हमेशा अजीब-ओ-गरीब स्टेटमेंट देती रहती हैं। आज कुछ ज़्यादा ही अजीब स्टेटमेंट दी है, और वो ये दिया है कि जब भी किसी का एहतसाब आता है, तो वो मुल्क छोड़ के भाग जाता है। ये मेरे ख़्याल से वो अपने आप से ही खुद सवाल कर रही थी। क्योंकि ये तो इन्हीं इन्हीं पूरी नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी इनका एहतसाब का टाइम आए तो ये मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ सज़ा काट रहे थे, मज़ीद उनके एहतसाब चल रहे थे, मुल्क छोड़ के भाग गए। मरियम नवाज़ जो है इसी इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में इसी मिशन पे थी कि ज़रा अपने रवायती जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके साथ मिल के तो इमरान खान साहब पे दबाव डालें और मुझे रिलीफ़ मिल सके। तो इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में तो ऐसा हुआ नहीं। तो जैसे ही नैब में तरमीम किया और अपने आप को रिलीफ़ दिलवाया इन्होंने, अपने केसेस से छुटकारा पा उनको मिल गया, और फिर ये लंदन चली गई। तो अपने जो पहले के जो नैब के जो जितने भी जो
सेक्शंस थे, जितने भी उस नैब के जो कवानीन थे, उसमें तो ये इन सब की इमरान खान साहब ने जो है चीखें निकाल दी थी। ये सब परेशान हो गए थे क्योंकि और वो कवानीन इमरान खान के बनाए हुए नहीं थे, वो इन्हीं के पुराने पुराने कवानीन बने हुए थे जो उस पर इन सब का एहतसाब हो रहा था, तो ये सब लोग शोर मचा रहे थे। और जैसे ही अब ये लोग हुकूमत में आए, इन्होंने नैब में तरमीम लेके आए, तो अपने आप को रिलीफ दिलवा दिया। वैसे तो जुर्रत नहीं थी, वैसे तो सबूत ही नहीं थे अपने आप को कि अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके ये लोग। सब लोग ये जितने भी लोग जो बाइज़्ज़त तो एक इज़ाफ़ी लफ्ज़ है, मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ, बाइज़्ज़त एक इज़ाफ़ी लफ्ज़ है। ये जितने भी लोगों को रिलीफ़ मिला है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नैब में तरमीम करके मिला है। एहतसाब की अगर बारी है, तो सब लोग छोड़ के भागे हैं, इसहाक डार साहब मुल्क छोड़ के भागे और जब डील हो गई तो वापस आ गए। अब आ जाते हैं जी अपने तीसरे पॉइंट में, तो शेख रशीद साहब ने एक जो है वो पैगाम दिया है और ये शायद मैं आपको अपने एक व्लॉग में भी बता चुका हूँ बल्कि मुझे याद आ गया, मैं बता चुका हूँ आपको अपने एक व्लॉग में, जिसमें इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया था, बहुत ही अहम पैगाम दिया था और वो ये कि मुझ पे दोबारा हमला किया जाएगा। और देखिए ये हकीकत है, इमरान खान साहब के साथ पहले भी हमला हुआ, इमरान खान साहब ने कहा था मज़हबी जुनूनी के नाम पर मुझ पे जो है कातिलाना हमले होंगे, वो हुआ। वो आप सब ने देखा हुआ। अब इमरान खान साहब ने जो है फिर एक स्टेटमेंट दिया था, जिसपे मैंने एक व्लॉग बनाया था। उसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उसमें मुझे टारगेट करने की कोशिश करेंगे, कामयाब हो जाएँगे तो बोल देंगे कि मुल्क में दहशतगर्दी हो गई थी, इसलिए इमरान खान साहब जो है उसका उसमें इमरान खान साहब भी टारगेट बन गए। ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाएँगे और केस को बंद कर देंगे। आज वही स्टेटमेंट, वही पैगाम शेख रशीद साहब ने दिया है। सेम जो पैगाम था इमरान खान साहब का, वही पैगाम शेख रशीद साहब ने दिया है कि इमरान खान साहब पे दोबारा हमला होगा। इमरान खान साहब ने फैसला तो कर लिया, मैं खुद पेश होऊँगा कोर्ट में, तो बहुत मुमकिन है, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, तो शेख रशीद साहब ने कहीं पे हमला हो सकता है। तो दहशतगर्दी का हमला हो सकता है, दहशतगर्दों को पैसे दिए जा रहे हैं और फिर दहशतगर्दी करवा देंगे और दहशतगर्दी का शिकार बन के तो केस को बंद कर देंगे। ये शेख रशीद साहब ने स्टेटमेंट दिया है। तो अब इस इंटेलिजेंस को सोचना चाहिए कि एक मकबूल लीडर को की जान को खतरा है, तो इस हवाले से सोचना चाहिए। पहले दहशतगर्दी के हमले बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले कराची में देखा एक अलनाक वाक़या पेश आया, तो इंटेलिजेंस को होश के नाखून लेने चाहिए कि हो क्यों रहा है और उस पे कंट्रोल करना चाहिए, आवाम को यकीन दहानी करानी चाहिए क्योंकि आवाम का एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो एतमाद ख़त्म हो चुका है। कि आवाम ने देखा दहशतगर्दी बढ़ रही है, उसकी वजह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का ध्यान अपने काम पे नहीं है, किसी और काम पर है। तो एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, अपना एतमाद बहाल करना चाहिए आवाम में से। तो खैर ये था आज का हमारा टॉपिक, तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।